तो PMLN की हुकूमत ने पर डे 56 अरब रुपया कर्जा लिया है। तो अलार्मिंग है या मतलब दिस इज समथिंग के अब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं जो हमारी मईशत के हाल है। देखिए, एक मसला पता है क्या होता है, ये हमें एक आर्टिफिशियल चीज़ों के क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है। वजारत ख़जाना की एक हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, अब कोई नई बात नहीं है। जैसे माली साल शुरू होता है ना, ये बड़ी अपने आप को ऑस्टेरिटी दिखाएंगे जी, हमने कर्जा रोक लिया, हमने कर्जा लेना कम कर दिया, हमने खर्चे नहीं होने दिए, हमारा जी प्राइमरी बजट का सरप्लस इतना हो गया। फिर ये क्या करते हैं, जैसे मार्च गुजरता है तो यकदम हाथ खोल देते हैं और फिर खर्चे होना शुरू हो जाते हैं। ये हर साल इनकी यही एक टेक्निक है और ये समझते हैं कि इससे लोगों को बड़े आराम से आप डिसीव कर सकते हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें पता होता है कि कब क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी इनकी जो जब तक तो IMF का प्रोग्राम था, इन्होंने बड़ा एक टाइट कंट्रोल उस पर रखा। मैं आज एक और भी चीज़ देख रहा था, जैसे PSDP था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 30 अप्रैल तक जो PSDP का खर्चा था वो 352 अरब रुपया था। और जब माली साल 30 जून को ख़त्म हुआ है तो उसमें वो जो 352 अरब था वो बढ़कर विद इन नो टाइम 2 महीनों में वो 705 अरब रुपया हो गया। मतलब वो पैसा वेस्ट हो रहा है, वो कैसे खर्च हो रहा है, कैसे नहीं खर्च हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस किताब में आ जाएगा कि जी 705 या हो सकता है 720 अरब रुपया तक भी पहुंचे। अब अगर हम मई की बात करें, मई से पहले जो सिर्फ ये बात हम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के डेट की, इसमें IMF का कर्जा शामिल नहीं है, इसमें SOEs वाला कर्जा शामिल नहीं है, इसमें कुछ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो शामिल नहीं है। ये कर्जा जो एंड अप्रैल तक था ये था कुछ 66,000 अरब रुपया और विद इन नो टाइम, विद इन 31 डेज 31 मई को जाके ये हिट करता है तकरीबन 67,816 अरब रुपया। 1733 अरब रुपया PMLN की गवर्नमेंट ने 31 दिन में कर्जों में शामिल किया है, जो कि पर डे उसकी एवरेज बनती है 56 अरब रुपया। अगर पूरे 11 माह की आप एवरेज ले लो 21 अरब रुपया बनती है। मतलब ये ट्रिपल हो गया, कोई इनको पूछने वाला नहीं है ये पैसा किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है और इतना बड़ा कर्जा आप ले क्यों रहे हो। और खास तौर पर जब हम 43 बिलियन की बात करते हैं ना, ऑन एन एवरेज पर डे कर्जा ऐड हो रहा था, उसमें आपके रुपए की कदर में बड़ी तेजी से कमी हो रही थी। यहाँ पे रुपया आपका स्टेबल है, 278 रुपए पे है। इसमें 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरे साल का देख लें, पिछले साल जो जून था उसमें रुपया था कुछ 286 रुपए का $1, अब है वो 278 का। उसकी वैल्यू में 8 रुपए फी डॉलर बेहतरी हुई है। इसके बावजूद इस पूरे साल में कर्जों में इजाफा हुआ है। तो वो अगर कोई पहले कहता था कि जी आपका जो कर्जा इसलिए बढ़ रहा है कि आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो अब क्या है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है, देखें हमने ये इस पर डिस्कस भी किया था कि एक तरफ तो आप जो बजट अपना पेश करते हैं उसमें जो सूद की अदायगी है वो तो बजट में शामिल होता है, लेकिन उसके अलावा मसलन हर माली साल में हमने कितना कर्जा लेना है वो एक सेपरेट एक उसका होता है। तो क्या ये जो कर्जा इन्होंने लिया है, क्योंकि बजट बनाने से पहले आपको पता होता है मसलन अगले माली साल में गवर्नमेंट ने अपना तय किया होगा कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, इतना हमने जो कर्जा है वो लोकल और इतना हमने फॉरेन लेना है। तो ये जो इन्होंने जिस तरह आप कह रहे हैं कि मई में कर्जा लिया है, वो जो ओरिजिनल टारगेट था या जब पिछले माली साल का बजट अप्रूव हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग है या उसके बियॉन्ड है। ये देखिए 7,500 अरब रुपए का बजट खसारे का हदफ था हुकूमत का पिछले माली साल का। अब एक्चुअल नंबर तो अभी नहीं आएंगे, एंड ऑफ दिस मंथ आएंगे। लग ये रहा कि कम से कम 800 अरब से 1,000 अरब रुपया उस हदफ से आपका जो बजट का खसारा है वो ज्यादा ही रहेगा। अब मंथली बेस पे तो हम ट्रैक नहीं कर रहे होते, लेकिन क्वार्टरली और एनुअल जो सीलिंग्स होती हैं कर्जा लेने की वो हम देख रहे होते हैं। बट ये नेट इंक्रीज है, याद रहे। बहुत सारा कर्जा आप ले रहे होते हो, लेके आपने कर्जा वापस कर दिया तो नेट इंपैक्ट उसका 0 आ रहा होता है। यहाँ पे नेट इंपैक्ट इंक्रीज का 1733 अरब रुपया सिर्फ 1 महीने का है। अब 1 महीने के अंदर, मई के अंदर इतना बड़ा बजट का खसारा नहीं हो सकता जिसके लिए आप कर्जा ले, तो फिर हुकूमत को इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। याद रहे कि जून में आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे और कम हुए, और हुकूमत को पता था कि इंटरेस्ट रेट आगे कम होने जा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा कर्जा क्यों यकदम मई में उठाया गया। अब इसमें कामरा ने एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और नाज़रीन आई होप कि वजारत खजाना जो है इसको क्लैरिफाई करेगी कि ये पैसा इन्होंने इतना बड़ा क्यों लिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। और ज्यादा जो 1733 अरब रुपए में से जो पैसा लिया, तकरीबन 1376 अरब जो है इसमें कर्ज में इजाफा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म डेट में हुआ है। मतलब ये कि जो जब इसकी शरह सूद कम होनी थी उससे पहले जो कर्जा उठाया गया वो 1 साल के लिए नहीं उठाया गया या 6 माह के लिए नहीं उठाया गया, वो लंबी मुद्दत का कर्जा लिया गया।
अब ये वजारत खजाना इस चीज को एक्सप्लेन करे कि इसमें कितना ऐसा था जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर था। फ्लोटिंग का मतलब ये कि अगर शरह सूद 22% से 20.5% पे आ गई है तो अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, और कितना इसमें जो था वो फिक्स्ड रेट के ऊपर था। तो अगर ये ज्यादातर कर्जा, हमें नहीं पता, बट अगर ये कर्जा ज्यादातर फिक्स रेट के ऊपर है तो फिर इसके ऊपर एक और कोई क्लैरिफिकेशन भी बनती है, उसको देखने की भी सीरियसली जरूरत है। क्यों इतना बड़ा कर्जा उठाया गया? क्या एक महीने में पाकिस्तान का बजट का खसारा 1733 अरब रुपया हो सकता है कामरान? नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। और गिवन के आई थिंक ये जो लोग बैठे होते हैं, ये चीज भी देखने की जरूरत है कि क्या कंक्लूजन तो इस तरह की नहीं है जब आपको पता हो कि एक्सपेक्टेड था कि आपके जो रेट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो फिर जरूरी था कि उससे पहले आपने ये कर्जा उठाना है। आप एंटिसिपेट करते हैं ना, अगर आप गवर्नमेंट के लिए या मुल्क के लिए सोच रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि 2 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, और जिस तरह आप कह रहे हैं कोई ऐसी अर्जेंसी तो नहीं थी, या क्या अर्जेंसी थी वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर सकती है। अभी हम इस पे कुछ नहीं कह रहे। हाँ। अभी हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि आपने 1733 अरब रुपया लिया है, हाँ। जिसमें तकरीबन 1350 अरब रुपया लॉन्ग टर्म में है। हमें इन 2 सवालों के जवाब चाहिए हुकूमत से, जब मर्जी दे दे। नंबर 1, 1733 अरब क्यों लिया गया, और नंबर 2, ये जो 1350 अरब है डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म, आई होप कि इसके अंदर कितना फिक्स पे है और कितना फ्लोटिंग। आई होप कि हम तो ये सवाल उठा रहे हैं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये काम है कि ये गवर्नमेंट से सवाल करना, गवर्नमेंट के अपने लोगों का भी। इसमें एक जो इशू है, चलें वो बाकी ये क्यों उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है ना, क्योंकि हमारे अखराजात और हमारी आमदन में एक बहुत बड़ा गैप है। अब पिछले जो माली साल का जो हमारा हदफ था FBR का, टैक्स कलेक्शन का, 110 अरब रुपए हमने कम इकट्ठे किए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था या इट्स अ फेलियर ऑफ द FBR? देखिए कामरान, जब 9415 अरब रुपए का हदफ पिछले साल सेटल हुआ तो हम सबका ये ख्याल था कि FBR इसको बड़ा कन्वीनियंटली इसको अचीव कर लेगा, अंटिल के जनवरी दिस ईयर कि जब इन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया कि नहीं अब आगे मुश्किलात आ रही हैं। और जो उसकी FBR जो तजवीज़ दे रहा है वो ये कि चूंकि हमने जो बजट बनाया था, जो टैक्स का हदफ रखा था, वो तकरीबन $5.5 अरब की मंथली इंपोर्ट के ऊपर रखा था। तो चूंकि मंथली इंपोर्ट्स ऑन एन एवरेज पिछले साल हुई हैं को $4.6-4.7 बिलियन, तो इसमें जो शॉर्टफॉल है वो नेचुरल है। एक इसकी ये वजह, दूसरी उसकी ये वजह FBR दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो मैटर्स थे टैक्सेस के, वो डिस्प्यूटेड हो गए, कोर्ट में वो चैलेंज हो गए। तो इसलिए हमने जो हदफ से कम हम इकट्ठा कर सके, 110 अरब का शॉर्टफॉल तो है, बट हैविंग सेड दैट जो 9305 अरब रुपए की कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 30% ज्यादा, विच इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। बट इसके अगर ब्रेकअप के ऊपर काम बन जाए तो इसमें लगता है ऐसे कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आ रही है आपकी बैंक साइड से, बैंकिंग साइड का जो इनकम टैक्स, क्योंकि उनके बैंक से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हुकूमत ने जो सैलरीड क्लास के और कुछ और प्रॉफिट्स के ऊपर जो रेट्स थे विदहोल्डिंग टैक्सेस के, वो इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किए, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आ रही है। मैं बड़ा ब्रीफली अगर इसको बता दूं कि ऑल दो कि ओवरऑल 30% इंक्रीज तो जरूर हुआ है नाजरीन, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देखें जो एक्सेस हुआ है वो मतलब हदफ से भी कुछ 643 अरब रुपया इनकम टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ है, विच इज क्वाइट इनकरेजिंग कि जैसा लेकिन मैंने बताया कि जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सैलरीड क्लास से, कॉन्ट्रैक्टर से और बैंक से आ रही है। ऐसा उसमें कोई ये जो टैक्स बेस है वो एक्सपेंड नहीं हुई, उसकी वजह से ये जो हदफ से भी 643 अरब रुपया ज्यादा उसकी वजह से नहीं आया। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, सेल्स टैक्स, मुल्क के अंदर महंगाई की आपको पता क्या हालत रही है पूरे माली साल में, इसके बावजूद जो सेल्स टैक्स का हदफ था उसमें 509 अरब रुपया हदफ से कम इकट्ठा हुआ है। सेम इज ट्रू फॉर दी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जहां पे हदफ से 24 अरब रुपया कम इकट्ठा हुआ, और जो कस्टम ड्यूटीज थी वो भी हदफ से जो है तकरीबन उनके अच्छे खासी वो आप कह सकते हैं कि इसकी जो 220 अरब रुपया कस्टम ड्यूटी का जो हदफ से कम इकट्ठा हुआ। तो जो ओवरऑल जो आपकी एक्सेस थी कलेक्शन की इनकम टैक्स की, वो ऑफसेट हुई है सेल्स टैक्स से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम ड्यूटी से। कामरान ये ब्लेम तो आप देते हैं जी कस्टम का वहां पे कम है, लेकिन जो हिट पड़ी है ना ज्यादा यहाँ पे वो सेल्स टैक्स के ऊपर इनको हुकूमत को ज्यादा पड़ी है। अब इसकी वजह से अब 9305 पे क्लोज किया है। अगले साल का माली साल जो नया शुरू हो चुका है इसका 12,970 अरब रुपए का हदफ है। इसको हासिल करने के लिए FBR को ग्रोथ चाहिए 40%। आपने पूछा था क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अब इस दफा भी मुश्किल है कि FBR हदफ हासिल करेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ईरान में जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में कौन जीता है और वो क्या माने रखता है ईरान के अपने लिए, खित्ते के लिए और दुनिया के लिए।